आप देख रहे हैं इंडिया में, इस वक्त में जंतर मंतर में पहुंच चुकी। जिस तरह आप देख रहे हो मेरे पीछे एक बोर्ड लगा, विरोध प्रदर्शन। कतर सरकार भारतीय नौसेना के जवानों को रिहा करो, ये रिहा करो। सैफी उजाला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम सैफी ने आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया है। कहीं ना कहीं यहाँ काफ़ी महिलाएं और जेंट्स भी इकट्ठे हुए हैं और उनके पास जा रहे हैं कि जिस तरह के आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर फांसी जिसको दी जा रही है वो अगर नहीं उन्होंने निष्पत्त किया तो वो आगे उनका अगला कदम क्या रहेगा। देने जाएंगे वहाँ पर मोदी साहब, तो मैं ये चाहता हूँ कि उस मिठाई के बजाय 9 सैनिक जो हैं हमारे 8 कतर में, उन्हें इंडिया में लाया जाए और उन्हें फिर डबल मिठाई बांटनी चाहिए, तो हमारी आन और हमारे देश की शान रहेगी और नफ़रत के बाजार कम हो। हमारा मतलब ये था कि हम लोग ये आवाज़ उठाएंगे और आज वही मुझे फ़ायदा हुआ कि जब हम आवाज़ उठाने उन 8 भाइयों की आए तो पूरा हिंदुस्तान नज़र आ रहा है कि हमारे साथ खड़ा हो गया। सारे हिंदू समाज के, ईसाई, सरदार, मुसलमान सब यहाँ पर आ गए। हमने सिर्फ 20-30 आदमी हमारे साथ आए थे, मगर सब समाज ने आन के, सारे समाज के लोग यहाँ आन के मिले। हमने किसी को दावत नहीं दी थी। जब उन्होंने ये बोर्ड देखा कि आज सैनी जो हमारे वो यहाँ पे है, उन लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत हिम्मत बनाई। यहाँ पर आपके मंच से कई लोगों ने कई सारी बातें बोली जी। क्या हम आपसे ये उम्मीद करें, क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या हमारी भारत की सरकार क्या कुछ पैरवी कर रही है या नहीं कर रही है? क्या कहेंगे आप? अब इसमें मुझे एक कालापन नज़र आ रहा है। भाई इसराइल की हम हमदर्दी कर रहे हैं, मैं दूसरी तरफ नहीं बोल रहा। अगर अभी भी मोदी साहब हमारे ऑर्डर देंगे कि हमें लड़ना है, इसराइल फ़लस्तीन को मारने जाना, हम जाएंगे, क्योंकि पहले हमारा देश है, बाद में हम हैं। तो मगर अब जिनकी पैरवी कर रहे हैं उन्हीं के चक्कर में हमारे 8 भारतीयों को सज़ा हो रही है। इस बात की तरफ आप लोग ध्यान दो। जो नाम ले रहा है कतर कि ये जासूसी इसराइल की कर रहे थे हमारे वहाँ लेके, वही लोग उन्हें फांसी लगा रहे हैं, कतर वाले। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। अगर गवर्नमेंट चाहे, मोदी साहब तो बहुत बड़ी चीज़ रही। अगर हमारे रक्षा मंत्री चाहे तो एक डपट में कि भाई हमारे आदमी भेज दे, नहीं तो ये तोपों का रुख उधर कर दिया। और इसकी मिसाल जीती जा की मैं बता रहा हूँ, 90 लाख हैं यहूदी 57-40 करोड़ के अंदर। इतनी खुली बात कोई नहीं बताएगा। कितने के अंदर? 40 करोड़ पॉपुलेशन है मुसलमानों की। 90 लाख का मुकाबला नहीं कर पा रहा। और हमारे वहाँ पुलिस और मिलिट्री मिला के इतनी सेना है कि अगर हमने डपटी मार दी तो पेशाब निकल जाएगा। कतर का 2 मिनट में भेज देगा। दिवाली अगर मोदी साहब ने अपने दिल में ले ली तो हमारे भाई दिवाली हिंदुस्तान आन के बना सकते हैं। तो आपका मतलब कहने का ये है कि भारत सरकार अभी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है दिल से? नहीं, अगर ले लिए तो भाई एक काम करिए, अगर सिर्फ डांट भी दिया ना ढंग से कतर एम्बेसी को कि ये मिसाइल जो है ना तेरी तरफ कर दिए जहाज़ों का रुख, तो ये 24 घंटे में कतर वाले भाई जो मेरे 9 सैनिक हैं हिंदुस्तान में चाय पी रहे होंगे। जयशंकर जो विदेश मंत्री है, उनका बयान आया है कि हम जो डिप्लोमेसी है उस तरीका से बात कर रहे हैं, कूटनीति से बात कर रहे हैं, अर्थनीति से भी बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें बातें चल रही हैं। जब प्यार ना चले ना, वहाँ ज़बरदस्ती चलती है। जहाँ हक ना दिया जाए वहाँ छीना जाता है। ये है वजह। अब इसमें कूटनीति से वो लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बोला कि छीना जाता है, तो क्या लगता है कि अगर हमारे देश में अगर कोई बाहर का आदमी सजा हो जाती है तो क्या कोई हमसे छीन के ले जाएगा? नहीं, अगर उससे ऐसी सज़ा नहीं हुई, भाई सज़ा हमें तो मालूम ही नहीं। अब वहाँ पे अरबी में मतलब फांसी दे रहे हैं, वहाँ वकील अरबी का है। हिंदुस्तान से कौन सा वकील गया है अलग से वो लड़ने केस जो बताए, वो तो अपनी लैंग्वेज में है। समझे नहीं? मेरी बहन,
में, इनका- अपनी लैंग्वेज में इनका है। जो जोश है वो हिंदुस्तानी हमारा वकील जाए, हमारे देश में लाए जाए, यहाँ उन्हें केस चले। यानी आपकी डिमांड है कि जो भी उनको वहाँ सजा दी गई है हमारे, वो वहाँ से प्रत्यार्पण करके और इंडिया में लाया जाए और यहाँ पर उन पर केस चला जाए। जी ये है, या यहाँ पर आन के उन्हें ला के ठीक है, यहाँ पे जो भी हो वो हमारा देश करेगा। चलिए, और आप- एक चीज़ आप- और मैं आपकी- बताऊं, आपकी बहुत जो- बढ़िया बात आपकी जो किया। डिमांड है। नहीं मैं बताऊं, एक दौर में भाई मेरी बहन ने जरा सा ध्यान नहीं देना मेरी बात पे, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में एक साउथ केरला है हमारा एक एरिया, वहाँ एक ड्राइवर था और वो सऊदी अरब में जॉब करता था। उसकी मिसिस सऊदी अरब पहुंची और वो अरबी उसे अपने फार्म हाउस ले गया और उसने उसके साथ गलत काम करा। और वो ड्राइवर था, उसे हर चीज़ मालूम थी क्योंकि दायां हाथ होता है ड्राइवर। इंदिरा जी हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर थी, उसे फांसी की सज़ा हो गई, सऊदी अरब में दी है। ये बिल्कुल सच्चा बता रहा हूँ, 78 या 77 की बात है। हमारी इंदिरा जी को पता चल गया इस बात का कि उसे वहाँ फांसी दे रहे। उन्होंने हिंदुस्तान के दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता सारे 5 स्टार होटलों में जब छापे मारे गए ना, सब अरबियों को पकड़ लिया, बोले भाई तू भी सजा दे, हम भी सजा दे रहे। आपका कहने का मतलब है जैसे अभिनंदन को छुड़ाया था उसी ढंग से अगर यहाँ पैरवी की जाए तो जल्दी से छूट सकती है। बिल्कुल आपने मेरे अल्फाज ले लिए। मोदी साहब और योगी साहब और अमित शाह जो चाहेंगे वो हो सकता है, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं। चलिए, आज आपने ये विरोध प्रदर्शन किया है, अगर मान लीजिए उनको वहाँ पर सज़ा माफ़ नहीं होती है या आगे ऐसी बरकरार रहती है तो अब अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम मेन उनकी फैमिलियों से बातचीत करना, उनका मिलना उनसे, या उन्हें दिल्ली बुलाऊंगा जो बाहर रहती। मुझे ये भी नहीं मालूम अभी वो फैमिली कहाँ रहती हैं। उन फैमिलियों से आज के बाद मैं उस पर काम करूँगा और उनका पता निकाल के फिर जो है मैं उसमें यहीं आएंगे और पूरे दल आदमी हैं बाहर, हम उनके लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कि उनको फांसी क्यों दी जा रही है। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे देश वापसी आ जाए। हमारी योगी जी से भी यही गुहार है और मोदी जी से भी, क्योंकि देखिए वो भी हमारे भाई हैं, कोई अलग नहीं है। उन्हें फांसी नाजायज़ लग रही है, हमारे को तकलीफ हो रही है, तो हम इसलिए यहाँ पे धरना देने के लिए आए हैं। बस हम यही गुहार लगा बैठे हुए हैं। विदेश मंत्री का बयान है कि बात चल रही है, सिस्टम से तो ही काम सर होगा। कब तक बात चलेगी, कब तक चलेगी? साल हो गए बात चलते चलते, तो इतना टाइम हो गया सर, बताइए। बहुत टाइम हो गया जी सर, कोई 2-3 साल तो होएगा। 1 साल हुई है? 1 साल, चलिए 1 साल हो गया। 1 साल में कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये बताइए आप मुझे। उनको फांसी की सजा तो अभी हुई है, 1 साल से तो वो बंधक थे, तो केवल उनको बंधक अरेस्ट क्यों किया गया थे? था। क्यों? उनको अरेस्ट किया गया था। किस बिना पे करा गया था? आप बताइए किस बिना पे किया गया था? किस बिना पे? इन्होंने वहाँ पे कुछ करा था, कुछ गलत करा तो था। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों किया गया है? बताइए ना, बताओ बोल भाई, किसने करा था? एक- अभी उन लोगों को भी नहीं पता ना, शक की बिना पे बोला था ना, शक की बिना पे तो साबित नहीं हुआ ना, बस भाई आ गया तो जुर्म साबित थोड़ी हुआ है ना उनका कि किस साबित नहीं हुआ तो फांसी की सजा कैसे होगी? कोर्ट ने दी होगी ना, वहाँ की कोर्ट ने दी है ना। ऐसे तो गलत दिए, नाजायज दिए। अभी अखबारों में कहाँ आया? नहीं न्यूज में आया, न किसी चीज में आया। तो योगी जी को, मोदी जी को क्या नहीं आया? यही के क्या जुर्म साबित हुआ उनके ऊपर, बताइए आप। शक के बिना पे उनको अरेस्ट किया गया। क्या जासूसी कर रहे थे? क्या जासूसी कर हाँ, रहे थे? तो फिर ये कहिए ना आप, केवल उनके चार्ज जब तक है ना कोई चार्ज नहीं आता है ना, तब तक योगी सरकार या कोई भी सरकार या फिर देश की सरकार है ना अपने कदम उठा रही है। हाँ, आपको पता है जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है विदेश मंत्री ने? आपको पता है? क्या बात बोला? हुई है, क्या बात हुई है? उनकी बात हुई है और हाँ। है ना जो सिस्टम होता है उस हिसाब से होगा। ये नहीं होगा कि जाओ और फ्लाइट में उनको लेके चले जाओ। अगर हमारे देश में किसी आदमी कोई यहाँ तो पर मेरे अरेस्ट है, भाई ने जो बोला था, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बोला था कि यहाँ पे 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए। हाँ। तो हकीकत में इन्होंने सही बात बोली है, गलत थोड़ी बोली है। क्या वो तो हमेशा व्यस्त रहते, अपने कामों के लिए व्यस्त नहीं रहते। चुनाव तो एक दफा को टल भी सकता है, कोई बात नहीं। ये थोड़ी है उनका एक ही काम है कि फ्लाइट में घूमना और इधर उधर लोगों को पहुँचा के अपने फेवर में
क्या नाम है जी, है ना, भाषण दिलवाने। आप लोगों की मांग है हाँ। दिवाली से पहले हाँ जी, आने चाहिए। दुआ करेंगे हम, प्रार्थना करेंगे हम, दुआ करेंगे अल्लाह से भी और भगवान से भी कि वो लोग आने चाहिए। देखिए हमारे देश के हैं, वो हिंदुस्तानी है, कोई हमारे देश से तो अलग नहीं। सरकार से यही गुहार है कि उनको लेके आने चाहिए। दिवाली नहीं, हाँ जी, उनके माँ बापों से आप उनके माँ बापों से पूछिए, जिनके औलाद चाहिए, भाई बहनों से यही मेरी पूछिए। प्रार्थना है उन मोदी जी से कि उन्हें दिवाली से पहले वो वापस आ जाए अपने घर और अपने बहन भाई बीवी के साथ दिवाली बनाए। सबके साथ हमारी सब बनाएंगे हमारी यही दुआ है, यही प्रार्थना और यही मोदी से गुहार लगा रहे हैं। सर 1 साल से बना रखा है इन्होंने, सर 1 साल से बना रखा है इन्होंने, क्या हल निकल लिया बताइए आप मुझे। मोदी साहब को जो है रैलियों से फुर्सत नहीं मिल रही, योगी साहब को नहीं मिल रहा, अमित शाह को नहीं है, हमें सरकार में बिल्कुल विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, हकीकत में नहीं। संपर्क में है परिवार के। और एसपी राय जी, बहादुर हुसैन जी, मेरे सहयोगी प्रबल प्रताप जी, केसरी सिंह जी, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विनोद पवार जी एवं तमाम साथियों, अगस्त 2022 से लेकर के जब तक फांसी की सजा सुनाई नहीं गई तब तक भारत सरकार कर क्या रही थी। एक तरफ कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, तो डंका बजने का एक फायदा तो यह भी हो जाए भाई, दुनिया में डंका बज रहा है। इस देश की मीडिया और आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता और भक्तगण खूब शोर मचाते हैं कि मोदी जी का तो डंका बज रहा दुनिया में, तो कतर छोड़ करके और कहां दुनिया में डंका बज रहा है। इनकी जिम्मेदारी बनती थी। बात बुनियादी जब होती है तो वही टिकाऊ होती है, हवा में बातों से कोई फायदा नहीं ज़िंदगी में। हवा में तो आप कर लें, मैं कर लें, हमारी आपकी जो वसीम साहब जोश में मोहब्बत में हैं और वो सब कुछ बोल रहे हैं। एक डिप्लोमेसी पॉलिसी होती है, उसको अप्लाई करा जाता है, यहाँ से वहाँ नहीं मार सकते। हर चीज़ का कायदा कानून है, इंटरनेशनल कानून है। इंटरनेशनल कानून ना होता तो इसराइल अब तक सारा फ़िलिस्तीन ख़त्म कर चुका होता। हर चीज़ का कानून तरीका है। सबसे पहले अब इस कतर की एम्बेसी को मेमोरेंडम देना चाहिए, जो कि कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। बल्कि अभी वसीम साहब को लेके ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट पे हम खुद, मैं ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जब जब हिंदुओं पे कोई भी बात हुई या देश के ऊपर बात हुई, हम हमेशा खड़े रहे। आज भी दिल से उसी तरीके से खड़े हुए। कतर को कल में ही एक मेमोरेंडम पहुँच जाएगा कि यहाँ का हिंदुस्तान ये चाहता है कि जो हमारे 4, 8, 9 सैनिक हैं जो आपकी अदालतों में हैं, उन पे क्या प्रूफ हैं, आपने पकड़े या नहीं पकड़े वो आप जानें। लेकिन मुसलमानों की चाहत ये है, जो 20 करोड़ की आबादी यहाँ है, जिनको हिंदू बहुत प्यार करता है, हर उसमें चंद लोगों की बात छोड़ दी, लेकिन 99% हिंदू मुसलमानों की रक्षा करता है, वरना मुसलमान भी यहाँ न बचे। वो रक्षा करता है, मोहब्बत करता है, प्यार करता है। हमारी इज्जत को देखते हुए आज मुसलमान पूरी संस्थाएं ये कोशिश कर रही हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप जल्द से जल्द उन 8 को छोड़ दीजिए। ये हमारा, उसके लिए हमें 1-2 और कंट्रियों को भी, जैसे ईरान को या किसी और को भी दबाव डलवाना पड़ा, वो भी हमारे वहाँ फोर्सेस हैं। हम कोशिश करेंगे दिल से ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके कि वो 8 के 8 अपने बीवी बच्चों से मिल लें, अपनी बहनों से मिल लें। यही हमारा एक मिशन है और यहाँ कोई सियासत नहीं है, दिल से हम करेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी, ये दिवाली तो 5 दिन रह गए, उम्मीद है कि वो आ जाए, कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल। थैंक यू। ये मेरा कार्ड है। किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा। वो नहीं चाहते कि दिवाली बने, ईद बने, रमजान
का पता चले, हमें ईद होली का पता चले, नहीं वो अपना हिंदू ही बनाना चाहते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यही चाहते हैं कि वो लोग घर में आ जाए, दिवाली अपने घर में ही मनाए, बस हम तो यही चाहते हैं कि दिवाली अपने घर में मनाएं, मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई, फांसी से बच जाए। और आ जाएंगे अभी आपने देखा जिस तरह से हमने सैफी साहब से भी बात की, अन्य लोगों से बात की, उन्होंने यही कहा है कि अगर जो 8 लोग सैनिक हैं उनको फांसी की सज़ा दी है, उनको अगर माफ़ नहीं किया है तो यहाँ ये जो छोटा सा प्रदर्शन था, अब आगे अगर ऐसा नहीं किया तो दल बल के साथ यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। आप देखते रहिए M इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।